मैं इंटरनेशनल मार्केट टच अपॉन करना चाहूंगी। ये कल हुआ क्या यूएस मार्केट में? डाउ चढ़ गया, नैस्डैक गिरा, वो भी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा उससे गिरा। ये क्या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? देखो ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ों में दिमाग न लगाएं तो बेहतर है ना। मतलब जो चीज़ें समझ के बाहर है बाहर है, अब क्या करोगे आप। देखो नैस्डैक का गिरना तो बनता था क्योंकि वो डीप सीक के चक्कर में जो चाइना का डीप सीक आया और लोग बोल रहे कि कल सारी रिपोर्ट जो देख रहे हैं वो बोलते हैं कि ये चैट जीपीटी वगैरह से बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन शेयर्स और आईटी स्टॉक्स भी उस वजह से गिर गए। उस वजह से पूरी दुनिया भर के आईटी शेयर गए। एक तो ये कि वो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, वो बहुत फास्ट है और बहुत कम कॉस्ट में बनाया है। वैसे देखो अमेरिका वालों की तो फिजूल खर्ची की आदत है। वो तो आप देखो ना, हमारे इसरो जितने पैसे में रॉकेट बना के भेज देता है, वो अमेरिका वाले उससे 10-10, 20-20 गुना पैसे लगाते हैं और फिर भी अच्छा नहीं बना पाते, ठीक है ना। सो वो तो खैर उनकी आदत में है, या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऐसा नहीं कि अपने आप वो कंपेयर भी नहीं कर सकते, शायद कुछ हद तक वैसा भी होगा, वॉटेवर। चलो वो छोड़ो, बट पॉइंट ये है कि एनवीडिया आपका गिर गया जोर से, करेक्ट। वैसे एक्स एनवीडिया आप देखें तो उतना खराब नहीं था वहाँ का मार्केट, ठीक है। 2-3% दूसरे स्टॉक का घटना तो बनता है, ठीक है। तो एनवीडिया ही ज़्यादा पिट गया, मर गया, 17% वो गया, ठीक है। सो वहाँ दिक्कत ज़्यादा थी, तो नैस्डैक का घटना तो बनता है। लेकिन आप सोचिए कल 3:30 बजे जब हम बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे थे। हाँ वही मतलब 500 पॉइंट नीचे होने के बजाय डाउ 300 पॉइंट ऊपर डे हाई पर जाकर बंद हुआ। एग्जैक्टली। S&P 500 में हल्की फुल्की कमजोरी रही 1-1.25% के आसपास की। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो खाली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स पे इशू आया, बाकी नहीं। सो जो डर है वो टेक्नोलॉजी शेयरों को है। बाकी ओवरऑल डाउ का ऐसा देखा जाए तो हमें डाउ की, अगर हम डाउ फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 800 पॉइंट मिले हैं डाउ में। 500 पॉइंट कल फ्यूचर्स में 3:30 बजे नीचे और 300 पॉइंट ऊपर, तो 800 पॉइंट के हिसाब से तो 80 पॉइंट ही हम ऊपर खुल रहे हैं, तो बहुत कम खुल रहे हैं कायदे से देखा जाए। लेकिन नो डाउट खाली डाउन नहीं देखा जाएगा, S&P 500 भी थोड़ा नीचे था। सो मेरे ख्याल से अमेरिका में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटी शेयरों में देखो एक चीज़ समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नैस्डैक जो घटा है 3%, ये नैस्डैक के एक संकेत दे रहा है आपको, संकेत ये दे रहा है कि आप कभी भी आईटी शेयरों में जब पैसा लगाते हैं, आईटी शेयर ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी आप कितनी भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी पे काम करें, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आके आपको एकदम है ना बर्बाद कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर एक आईटी शेयर लेके बता दो जो मैं लेके बैठ जाऊं, ऐसा कभी करने का ही नहीं, बिल्कुल नेवर एवर, चाहे वो आईटी TCS हो, इन्फोसिस हो या XYZ हो, क्योंकि कोई भी आईटी शेयर का बिजनेस मॉडल कब किसी और की वजह से खतरे में पड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। एक खबर में कल और भी पढ़ा था, चाइना का वो एक सैटेलाइट कंपनी है, उसने स्टारलिंक से बहुत सस्ता और बढ़िया बना के भेज दिया सैटेलाइट, है ना। वो ट्रम्प साहब का स्वागत ही धमाकों से ही कर रहे हैं, लो ये तुम्हारा चैट जीपीटी, हमारा ये लो डीप सीक, लो ये तुम्हारा स्टारलिंक, लो जी हमारा ये। इनफैक्ट ट्रम्प साहब ने ट्वीट भी किया कि सिलिकॉन वैली के लिए वेकअप कॉल है ये, कि अब आप थोड़ा जागिए, खुद तो जग जाएं पहले दूसरों को जगा रहे। अब अच्छा है, उस ट्वीट से ये समझ में आता खुद तो जग गए। सो और ये सब धमाका करके भाई साहब चाइना वाले चले गए छुट्टी पे। आज मार्केट बंद है ना, एक हफ्ते, वो अब सीधा 3 तारीख को आएंगे। मतलब क्या, मतलब गजब है यार चाइना का, एक हफ्ते है उनका। वही लूनर हॉलिडे, न्यू ईयर हॉलिडे, गोल्डन ड्रैगन हॉलिडे। और लेसन नेहा जी, लेसन पढ़िए इसमें क्या है, क्या कि आप 4.5-5% की रेट से ग्रो कर रहे हैं दुनिया में, चाइना की बात कर रहा हूँ, दुनिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, हर मामले में, स्पोर्ट्स से लेकर टेक्नोलॉजी में, और इवन बीमारियां फैलाने के मामले में भी कोविड अमेरिका से भारी पड़ रहा है चाइना। बिल्कुल। इतना सब करके भी आप 7 दिन की छुट्टी मना सकते हैं मार्केट में, और साल में 3 बार। और साल में 3 बार। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली के दिन और होली के दिन, मतलब ये सारे दिन, न्यू ईयर के दिन मार्केट खुलने से इकोनॉमी बढ़ेगी। चाइना से सीखना चाहिए हमें, बड़े छुट्टी मिलती रहनी चाहिए ना। जहाँ हम थोड़ी कह रहे हैं 7 दिन बंद करो, 7 दिन तो हमको भी नहीं चाहिए, होली दिवाली कम से हमारे भी तो ऐड चलता है बीच में ब्रेक में। हाँ, 7 दिन तो हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अब ये फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे बड़ी है ना दिक्कत कहाँ, एक तो न्यू ईयर वाला, एक दिवाली के दूसरे दिन, एक तो वैसे दिवाली के दिन मोटर, और तीसरा एक रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वो तो त्योहार ऐसा है ना जो दिन में मनाया है, एक से दूसरे के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, जाने में 3 मतलब घंटे इतना बड़ा त्योहार है। तो कुछ कुछ चीज़ों में तो थोड़ा हमें सेंसिबल होना चाहिए, चाहे तो कहीं और कम कर दो यार, 1-2 संडे बाद में काम करा लेना, हम आ जाएंगे, मॉक ट्रेडिंग के नाम पे दूसरी जगह करके बुला लो, है ना। एनीवे,
चलो जाने दो, बात कहीं कहीं से कहीं निकल गई। तो ठीक है, चाइना वाले एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, 7 दिन छुट्टी मनाओ। ठीक है। अच्छा सर, ये तो यूएस मार्केट्स का विश्लेषण आपने कर